पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर की एक स्टेटमेंट इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को मौजूदा टाइम की जो T20 क्रिकेट है वो सूट ही नहीं करती है, वो सूटेबल ही नहीं है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए। मौजूदा टाइम की जो T20 क्रिकेट है वो पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है। मॉडर्न डे क्रिकेट बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस टाइम आप समझ लें कि खेल ही नहीं सकते। मतलब प्रॉपर उनका यही कहना है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर मौजूदा टाइम की जो T20 क्रिकेट है वो सूट ही नहीं करती है। बाबर रिजवान मौजूदा टाइम की T20 क्रिकेट के हिसाब से दोनों ही नहीं खेल सकते। लेकिन ये वही मिकी आर्थर है जो बाबर आजम को वर्ल्ड क्लास तक कहते रहे। ये वही मिकी आर्थर है जो बाबर आजम के साथ एक लंबे अरसे तक काम करते रहे, हेड कोच रह चुके हैं। 23 का वर्ल्ड कप तो यही थे बाबर आजम के साथ। बाबर आजम उस वक्त भी कप्तान है, तब भी बाबर आजम को वर्ल्ड क्लास ही कहते हुए नजर आए। उससे पहले ही बाबर आजम को वर्ल्ड क्लास, जब बाबर आजम T20 स्टेट पर होता था तब भी बाबर आजम को ये वर्ल्ड क्लास ही बोलते थे। लेकिन आज मिकी आर्थर कोच नहीं है तो बाबर आजम की जैसे एशिया कप स्क्वाड में जगह नहीं बनी है, तो सब अपने अपने एक ओपिनियन दे रहे हैं, सब अपने अपने बयान दे रहे हैं। शुएब अख्तर ने बाबर आजम के ऊपर बात की थी, उन्होंने कहा कि बाबर आजम को होना चाहिए था। वसीम अकरम ने भी यही बात की थी कि बाबर आजम को आई थिंक स्क्वाड में होना चाहिए था, लेकिन अब वो नहीं है तो हम इस टीम को फिल वक्त सपोर्ट कर सकते हैं। बासित अली उन्होंने ही बात की, दीगर जो साबिक एक्स क्रिकेटर उन्होंने भी बाबर आजम को बैक किया। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने बाबर आजम के ऊपर तनकीद भी तगड़ी खासी की कि बाबर आजम के ऊपर ये जो मौजूदा टाइम की T20 क्रिकेट सूट ही नहीं करती। अच्छा हुआ कि बाबर आजम को स्क्वाड से ड्रॉप किया गया। देखो सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये चीजें भी चेक करनी चाहिए कि यार ये मॉडर्न डे क्रिकेट है क्या, मौजूदा टाइम की जो T20 क्रिकेट है वो क्या बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम क्या वो इतनी तेज क्रिकेट खेल नहीं सकते या फिर वो खेल ही नहीं पाते जो मौजूदा टाइम की तेज T20 क्रिकेट है। सबसे पहली बात तो ये कि मौजूदा टाइम की जो तेज T20 क्रिकेट है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने खेलकर दिखाई हालिया पिछले कुछ अरसे के अंदर। बाकी दीगर टीमों ने उस लिहाज से वो T20 क्रिकेट नहीं खेली जिस T20 क्रिकेट को अभी पाकिस्तान के जो आकिब जावेद हैं वो स्ट्राइक रेट की बात करते हैं कि स्ट्राइक रेट ज्यादा होना चाहिए तो टीम में होगा, क्योंकि मौजूदा टाइम की T20 क्रिकेट बहुत तेज हो चुकी है। वो भी यही बात करते हैं, मिकी आर्थर ने भी यही बात की। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट फिल वक्त दो टीमों ने खेली, एक इंडिया और एक ऑस्ट्रेलिया पिछले हालिया कुछ अरसे के अंदर। वो मॉडर्न डे क्रिकेट यूं होती है कि आपने 20 ओवर्स के अंदर 200 प्लस करने ही करने, और आपके जो प्लेयर्स हैं, जो टॉप प्लेयर हैं, टॉप ऑर्डर है, वो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलेगा ही खेलेगा। वो जरूरी है, आपको तेज क्रिकेट करनी है अपनी। फिर अगर आपको 200 रन का टारगेट भी मिला तो आपको चेस करना, ये है मॉडर्न डे क्रिकेट। ये है जो तेज क्रिकेट इस वक्त जो कही जाती है, जो चेंज हो चुकी है T20 क्रिकेट। क्या बाबर तेज नहीं खेल सकते? भाई खेल सकते हैं बाबर आजम भी तेज, ऐसा नहीं है कि बाबर आजम तेज नहीं खेल सकते, भाई खेल सकते हैं बाबर आजम तेज। लेकिन बाबर आजम के ऊपर जो वक्त चला इस वक्त पिछला जो गुजरा, बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया गया, डाउन टू फॉल होता रहा बाबर आजम के ऊपर, जिसकी वजह से बाबर आजम के ऊपर प्रेशर आया। वो जो अपनी क्रिकेट खेल रहे थे वो भी सही नहीं खेल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बाबर आजम के ऊपर बना हुआ था। एक तो ग्रुपिंग हुई टीम के अंदर, फिर बाबर को कैप्टनसी से हटाया, फिर लाया, फिर हटाया, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारी चीजें जब आउट होती हैं तो आपका जो माइंड है वो पूरे तरीके से क्रिकेट से दूर हट जाता है, आप डिप्रेशन की तरफ चले। बाबर के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। बाबर आजम के ऊपर अगर कुछ जो नाम है हमारे वो खुद काम करते तो क्या बाबर आजम का स्ट्राइक रेट इंप्रूव नहीं होता? भाई होता बाबर आजम का स्ट्राइक रेट इंप्रूव। लेकिन क्या है, अगर आपका कोच हमारा माइक ऐसा नहीं ये बोल देगा कि भाई बाबर आजम जाकर बिग बैश खेलें, वहां पर जाकर परफॉर्मेंस दें, फिर वो T20 टीम में वापस आ सकते हैं, उनके पास वही एक चांस है। भाई आपका प्लेयर है, आपने काम करना है उसके ऊपर। मिकी आर्थर ने काम करना है, जब कैंप लगे बाबर आजम को बुलाया मिकी आर्थर, वो काम करे। भाई आप पाकिस्तान का प्लेयर, पाकिस्तान का कोच काम करेगा उसके ऊपर। अगर हम ये कह देंगे या फिर हमारे कोचेस या आकिब जावेद भी ये कह देगा कि बाबर आजम स्ट्राइक रेट ठीक करें तो वो टीम में आ जाएंगे, या माहिक हसन ये कह देते हैं कि यार बाबर आजम को जाकर फिलहाल जगह परफॉर्म करना चाहिए, बिग बैश खेलें, वहां परफॉर्मेंस दें, फिर उसके बाद टीम में वापस आ जाए। भाई ऐसा नहीं होता। अगर आपका प्लेयर है तो आपको उसके ऊपर काम करना। बस आकिब जावेद को स्ट्राइक रेट से मसला है बाबर आजम के, तो आकिब जावेद को चाहिए कि बाबर आजम के ऊपर काम करें, उनके स्ट्राइक रेट बेहतर करवाएं। माइक हसन ये कहते हैं कि बाबर आजम परफॉर्मेंस दें, तो माइक हसन को ही बाबर आजम के ऊपर काम कर। प्लेयर पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान के कोचेस आकिब जावेद इन्होंने ही काम करना है बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम को अगर आप अधूरा छोड़ देंगे ये बोल करके बाबर लीग खेल ले या फिर इधर उधर चला जाए, बाबर आजम बैक आ जाएगा T20 के अंदर। देखो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट इंप्रूव भी आप नहीं करवाना, आप नहीं बाबर आजम को स्ट्राइक रेट बेहतर करवाना, और कोई बाहर से नहीं आएगा। लेकिन इस वक्त जो एक चीज बन चुकी है वो यही कि T20 क्रिकेट चेंज हो चुकी है पूरे तरीके से।
बाबर रिजवान इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। बाबर आजम भी अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से मौके फराहम किए जाए। तो बाबर आजम T20 क्रिकेट में अपने नंबर पर खेलते हैं, वो ओपनिंग है। भले ही बाबर आजम की परफॉर्मेंस इस वक्त अप एंड डाउन चली मानते हैं, लेकिन बाबर आजम को शायद हमें बैक करना चाहिए। जो मौजूदा T20 टीम है हमारी, उसको भी सपोर्ट करना चाहिए कि वो बेहतर है, वो ट्राई सीरीज के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देगी। इसी के साथ साथ हमें ये चीज भी देखनी चाहिए कि यार बाबर आजम है, उसको भी हमें बैक करना चाहिए। जहां पर तनकीद हो रही है, वहीं पर बाबर आजम एक टाइम के ऊपर T20 जो रैंकिंग थी उसमें नंबर 1 के ऊपर रह चुके हैं। वनडे रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पर यही मिकी आर्थर जब काम करते थे तो बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर थे। मिकी आर्थर ही कहा करते थे कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास है। फिर आज अपना बयान चेंज करना या फिर ये बातें करना कि बाबर के ऊपर जो वो ये जो मौजूदा टाइम की T20 क्रिकेट है वो सूट नहीं करती है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, बाबर के ऊपर सूट नहीं करती है। भले बाबर का स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन दीगर जो प्लेयर है उनका भी इतना स्ट्राइक रेट नहीं है। अगर आप देखें तो बाबर आजम को अगर कुछ चीज़ करने की ज़रूरत है तो वो सिर्फ नॉर्मल सा एक स्ट्राइक रेट है जो 140 या फिर 145 तक बाबर आजम पहुंचा देगा। वो अगर थोड़ा सा तेज खेलते हैं, अगर उनको और मौके, लेकिन बाबर आजम को फिल वक्त अभी तो कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एशिया कप गुजर जाएगा, ट्रायंगल सीरीज गुजर जाएगी। फिर उसके बाद अगर बाबर को मौका मिला एक, वो बिग बैश ही होगा। बिग बैश बाबर आजम परफॉर्मेंस देगा, फिर T20 वर्ल्ड कप में आएगा। मुझे नहीं लगता कि उससे पहले जो सिलेक्शन कमेटी है वो लाए, क्योंकि उन्होंने प्लान तैयार, मिकी आर्थर ने यही बात की है, जो उन्होंने बयान आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जी जो सलमान अली आगा और माइक हैसन का प्लान है वो T20 क्रिकेट को तेज करना है, अपनी T20 क्रिकेट को इम्प्रूव करना है। तो उस प्लान के अंदर बाबर रिजवान नहीं है, उस प्लान के अंदर उनके यंग लड़के। तो सोफा आगे भी माइक हैसन के प्लान में बाबर नहीं होगा, बाकी ये जो लड़के हैं वही लड़के होंगे। तो इसलिए शायद बाबर आजम के पास वो एक मौका है T20 वर्ल्ड कप से पहले, वो मौका है। क्या मौका है? वो बिग बैश है, क्योंकि इधर तो पाकिस्तान में तो बाबर के ऊपर कोई काम नहीं करेंगे कोचेस वगैरह कि बाबर आजम को नेशनल क्रिकेट अकेडमी बुला लें, उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर काम किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं यार उसके ऊपर काम किया जाए। उनको मौजूदा अगर T20 क्रिकेट फास्ट है, बाबर आजम नहीं खेल सकते, तो बाबर आजम को बताया जाए कि भाई आपने फास्ट T20 क्रिकेट खेलनी, वो ऐसे खेली जाती है, आप ऐसे करें। बाबर आजम करेगा नहीं करेगा? भाई करेगा, फिर आप उसको मौका दे, बाबर आजम प्रूफ करके दिखाएगा भाई ये रही फास्ट क्रिकेट, ये रही मौजूदा टाइम की T20 क्रिकेट जिसको आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। मैं कह रहा हूँ, और मेरा स्ट्राइक रेट भी आप देख लें इम्प्रूव है, लेकिन काम आपने करना, लेकिन आप ही बैक नहीं करेंगे, आप लीगों के अंदर छोड़ देंगे, तो वो प्लेयर लीग से खेलेगा। इसी के साथ साथ भाई साहब उन्होंने माइक हैसन के ऊपर ही बात की, मिकी आर्थर ने सलमान अली आग के ऊपर ही बात की कि भाई साहब दोनों ही एक ही प्लान तैयार कर के खड़े हुए हैं कि ये इन दोनों का जो प्लान है वो ये कि T20 क्रिकेट अपनी जो चल रही है उसको तेज करना है। बाकी बाबर आजम के ऊपर बात रहेगी। उम्मीद तो ये है कि बाबर आजम को हम ऐसे ही बैक करते रहेंगे, एक ना एक दिन तो आएगा इसी बाबर आजम जब टीम में वापस आ जाएंगे, या फिर बाबर आजम आगे चलकर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे, उनका T20 का जो स्ट्राइक रेट है वो और बेहतर हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो चलो बेहतर नहीं है, तो वो आगे टाइम में जो इम्प्रूव कर देंगे स्ट्राइक रेट, अच्छा स्ट्राइक रेट हो जाएगा उनको, और उम्मीद करेंगे कि बाबर आजम अपनी T20 क्रिकेट को बेहतर करें। जिस तरीके से उनके ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं कि जो स्ट्राइक रेट है आपका 140 का होना चाहिए, 145 बस इतना। अगर आप ये कहेंगे कि बाबर आजम को T20 क्रिकेट में वापस आने के लिए अपना स्ट्राइक रेट 200 का करना है, तो फिर ये गलत होगी। हद स्ट्राइक रेट जो बाबर आजम का रहना चाहिए वो 140 135 इतना ही होगा। और क्योंकि बाकी जो T20 प्लेयर है पाकिस्तान के, उनका भी स्ट्राइक रेट इतने हद मार के 140 से 41 से हद मार के, मान सिवा हमारे हसन नवाज का तो स्ट्राइक रेट ज्यादा है। बाकी जो लड़के उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 140 से नीचे नीचे या फिर 125 ऐसे स्ट्राइक रेट है।